कितने लोग तैयार है वचनों को सुनने के लिए? अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनना, क्योंकि सुनना मसीह के वचन को, विश्वास को पैदा करता है और विश्वास तेरे चमत्कार को। हालेलुया। ध्यान से सुनना। आपने आज का वचन आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल तरीके से समझना होगा। जो मैं कहने की कोशिश करूंगा उसे बड़े ही ध्यान से, कुछ देर, आधा घंटा आपने सुनना, 25 मिनट 30 मिनट आपने बड़े ही ध्यान से, बड़ी ही आत्मिक तरीके से मेरी बात को सुनना है। बाइबल में लिखा, अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, क्या तेरे पास अभिषेक है कि सिर्फ बातें हैं? हालेलुया। कुछ लोग बातें करते हैं, अभिषेक उनके पास नहीं है। मैं आपको कुछ प्रूफ स्पिरिचुअली कुछ बताऊंगा। अभिषेक का मतलब ये नहीं कि दुष्ट आत्मा खेली तो वो अभिषेक है, हाँ, बट एक अभिषेक मैं ऊपरले लेवल की बात कर रहा हूं, उस अभिषेक की मैं बात कर रहा हूं जो अभिषेक बाइबल कहती तुम्हारा किया गया है, वह तुम्हें सब कामों को करना सिखाएगा। हालेलुया। ध्यान से सुनना। बाइबल में दो बंदे पाए जाते हैं, एक का नाम एलिया है और एक का नाम बोलो अलीशा। एलिया और अलीशा की स्टोरी इतनी लाजवाब है बाइबल में कि वह पढ़ने वाला व्यक्ति वो परमेश्वर की प्रेजेंस को देखता है। बाइबल कहती एलिया एक ऐसा जन था जो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता था, दिन रात परमेश्वर के सामने रहता था और जब प्रार्थना करता था, बाइबल कहती उसके कहने से बारिश भी नहीं आती थी और जब वो बोलता था बारिश आ जाए तो वो बारिश भी आती थी, क्योंकि वो बाइबल कहती दिन और रात परमेश्वर के सामने रहता था। पर जब उसने एक चेला चुनना था अब खुदावन की महिमा के लिए, उसने किसको चुना? अलीशा को। अपने पड़ोसी को बोलो अलीशा को। हालेलुया। बाइबल कहती उसने जब उसको चुनने के लिए वो गया, उसके बहुत सारे चेले थे, पर उसने कहा, ध्यान से सुनो मेरी बात, हिलो मत, ध्यान से। उसने कहा अलीशा के वो पीछे गया और उसने उस पर चद्दर उंडेली। कोई बातें मत करो, अपना काम करो। उसने कहा कि जब आत्मा का काम होता है, इसी चीजों को मैंने आपको बताना है, स्पिरिट में क्या करना है, आप क्यों बुलाए गए हैं। वर्ड के दौरान कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। बाइबल कहती है जब एलिया और अलीशा गए, और बाइबल में लिखा एलिया खड़ा था, और जब एलिया ने अलीशा को देखा तो अपनी चद्दर ली और अलीशा के ऊपर डाल दी। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अभी 2 जने मुझे चाहिए, जल्दी आओ, जल्दी 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 उठो, 2 जने चाहिए। बाइबल कहती है एलिया और अलीशा जब उसने चद्दर उस पर डाली, पुराने नियम में एक नियम होता था, जब नबी किसी के ऊपर चद्दर डालता था तो बाइबल कहती उसका मतलब होता था कि उसे फॉलो करना। क्या करना? बोलो फॉलो करना। जब एलिया ने अलीशा पर चद्दर डाली तो अपना मसा उसे देने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए उसे बुलाया, तो बाइबल कहती अलीशा ने एलिया को बोला, मैं अपने परिवार को मिलके आता हूं। क्या बोला? मैं अपने परिवार को मिलके आता हूं, फैमिली को मिलके आता हूं। तो बाइबल कहती एलिया ने उसे कहा, जा, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, जा, चला जा। मान लो मैं आपके से बोलूं, मैं मेरे पीछे बोलो और आप मुझे आगे से बोले, पास्टर जी ये काम है, 2 काम रह गए, फिर आता हूं। इसी तरीके से ऐसा ताना मारा अलीशा ने एलिया को, तो एलिया ने कहा, जा, मैंने तेरे से कोई काम नहीं लेना। तो बाइबल कहती उसे पता चल गया प्रभु का दास नाराज हो गया। उसे पता चल गया कि यार ये नाराज हो गया, तो अब बैंड बज गई। उसने क्या किया, वो अपने जो भी उसके पास जानवर थे वो सब कुछ उसने खत्म किया, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा जानवरों का वो रखे होते पशु, उसने मार दिया उन्हें और वो एलिया के पीछे हो गया। ध्यान से सुनना एलिया और अलीशा की स्टोरी। और जब वो पीछे हो गया, अब यहां से स्टोरी शुरू हो जाती है। बैठो। बाइबल कहती एलिया के बहुत सारे चेले थे, जैसे आप हैं, समझ आ रही है? 500 से अधिक, 1000 से अधिक चेले थे, पर कुछ चेले जो थे वो एलिया को फॉलो कर रहे थे और कुछ जो चेले थे वो एलिया को फॉलो नहीं कर रहे थे, बल्कि एलिया को देखते थे, एलिया की ग्रेस को नहीं ले पाए। समझ आ रही है मेरी बात? कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे? तो बाइबल कहती जब अलीशा ने उसे फॉलो किया, तो किस तरीके से किया? अलीशा गया और उसके वचन को, एक एक वचन को मानता था। बाइबल कहती वो उसके हाथों को और पैरों को धुलाने वाला सेवक था। और बाइबल में लिखा, इस वचन के द्वारा हम पढ़ते हैं, मैं बाइबल को नहीं पढ़ा, बताऊंगा आपको, कि वहां पर लिखा कि जब एलिया आसमान पे उठाया गया, दुगना अभिषेक अलीशा के ऊपर आया। क्यों आया? अब मैं बताता क्यों आया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जब एलिया की कोई खिलाफत करता था, अलीशा बोलता था। हालेलुया। समझ आ रही है?
मेरे पास्टर के खिलाफ मत बोलो। कितने लोग मेरी इस बातों को समझ रहे? मसा बोलता था उसका, मसा। समझ आ रही है मेरी बात? मसे की आंखें होती है। जब एलिया को कुछ भी चीज की नीड होती थी, अलीशा खड़ा होता था वहां पर। अलीशा उसके लिए काम करता था, अलीशा उसके लिए वर्क करता था, और उसका मसा जो था उसकी जिंदगी में काम करता था। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अभी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बाइबल में लिखा, अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ क्या कर दिया जाएगा? तोड़ दिया जाएगा। ध्यान से सुनना, आपको एक वचन बहुत ही क्लियरली सुनना होगा। जिस दास के पास आप आते हैं, यदि आप उसके ही खिलाफ कुछ बोलेंगे, उसका मसा आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, यदि तू उसी दास के खिलाफ बोलेगा, उसका मसा तेरी जिंदगी में कभी काम नहीं करेगा। समझ आ रही है मेरी बात? मैं आत्मिक बात बोल रहा हूं, शारीरिक बात नहीं बोल रहा, और मैं इसे आपको एक्सप्लेनली बताना चाहता हूं होली स्पिरिट के द्वारा। बाइबल कहती मसे की आंखें होती है। क्या होती है मसे की? मान लो मैं अपने अगुए के पास जाता हूं, अपने स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुल यूसुफ नूरुल्लाह जी के पास। बहुत सारे लोगों ने बोला वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो पैसे खाते हैं, वो ये करते हैं, वो, पर हम जानते पर्सनली वो कैसे हैं। और हम जानते जब हम पुलपट पे होते हैं, कितने लोग बोलते हैं कि सेम वो ग्रेस होती है। समझ आ रही है? कितने लोग बोलते हैं? मेरी बात समझ आ रही है आप? तो क्यों होती है? क्योंकि हम अंदर और बाहर दोनों से रिस्पेक्ट करने वाले जन होते हैं। हम जानते हैं कि जिस एलिया को हम फॉलो कर रहे हैं, वो एलिया आम नहीं, वो आग से भरा हुआ है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। क्यों बाहर मसा काम करता और क्यों यहां पर मसा नहीं काम करता? क्यों नहीं करता? वर्क क्यों नहीं करता? मैं बताता हूं आपको, पर्सनली बताता हूं। एक बंदे की टेस्टिमनी, वहां पर क्रूसेड पे आया, यूथ था वो, यूथ जवान। उसने बाद में टेस्टिमनी दी, हम जब परसों गए तो कहता जब मैं घर गया मुझे इतनी उल्टियां मैं डिलीवर हुआ, और अब मैं क्रूसेड कराऊंगा आपका यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोले ऊंची आवाज से। अभी हफ्ते में डेट मिल जाएगी, वो यहाँ पर ही है, पास ही गाँव है, तो वो तैयार है क्रूसेड कराने के लिए। मेरी बात समझ है कैसे परमेश्वर का आत्मा काम करता है? कहता मैं जब घर में गया तो मैं उल्टियां करता रहा, मेरे अंदर से सब चीजें निकली, हल्का हुआ, और अब मेरा परमेश्वर मुझे कह रहा है कि आपको बुलाऊं। कितने लोग मेरी बातों को तैयार रहना, हफ्ते में आपको पोस्टर डेट मिल जाएगी। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा दर्शन था, आप देखेंगे बड़े कामों को होते हुए। यदि मैं सच्चा खुदा का दास होऊंगा ना, तो बड़ी महिमा होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैंने कहा बड़ी महिमा होगी यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? और बाइबल कहती है एलिया ने एलीशा को डायरेक्टली फॉलो किया, स्पिरिचुअली फॉलो किया, और उसका मसा उसने लिया। और यदि हम अपने पास्टर को, उसके वर्ड को, बोलता है वो ये काम करो, नहीं कर रहे, अगर बोल रहा है वो ये काम करो, वो नहीं करते, ये काम करो, वो नहीं कर रहे, बोल रहा है इतने बजे मीटिंग पे आओ, आगे से आप एक घंटा लेट आ रहे हो, इसका मतलब तुम अलीशा अभी बने नहीं। हालेलुया। इसका मतलब अभी अलीशा तुम बने नहीं। यदि तुम परमेश्वर के दास की आज्ञा नहीं मान सकते, तो तुम परमेश्वर की आज्ञा कैसे मान सकते हो, जो सामर्थ्य और जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आज भी मैं बर्तन साफ करता हूं चर्च में, खामरा चर्च में जाकर, मुझे मिलते हैं जब मैं साफ करता हूं। क्यों करता हूं? जिस गुरु के अगुए के साथ हम जुड़े हुए हैं, यदि उसके चर्च में हम प्रधानगियां करेंगे, अपनी टोरें दिखाएंगे, तो हम उस मस्से के लायक नहीं जो उनके ऊपर है। हालेलुया। यदि वो वही आपने टेस्टिमनी सुनी, 7 साल के बाद कलानौर में प्रेगनेंसी हुई, कैसे लोगों ने डिलीवरेंस ली, कैसे दुष्ट आत्माएं चीख रही थी, लोग ब्लेस हो रहे थे। यदि वहां पर मसा काम कर सकता तो यहां भी कर सकता है, यदि तुम रिसीव करने वाले हो। हालेलुया। यदि तुम रिसीव करने वाले, यदि तुम में वो चीज हो कि हाँ, जो परमेश्वर के दास कह रहे हैं। आज तक परमेश्वर के दासों के खिलाफ बातें होती रही है, आज तक यूसुफ के खिलाफ लोगों ने बोला, कितने लोगों के इल्जाम लगाए, कितनी चीजें हुई, पर बाइबल कहती परमेश्वर का हाथ खुदावन के दासों के साथ रहा। मैंने कहा बड़े बड़े लोग इस चर्च में आके टेस्टिमनी देंगे यीशु मसीह के नाम में, आ रहे अगले हफ्ते यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो चीज़ से बोलेंगे हालेलुया। ये घमंड की बातें नहीं, ये यहोवा के वचन की बातें हैं। उसने कहा मैं तेरे तेज को प्रकाशमान करूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे आत्मिक करूंगा, तुझे आगे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मसा चर्च में अवेलेबल है, अनॉइंटिंग अवेलेबल है, प्रभु की हुजूरी अवेलेबल है, खुदावन का मसा यहां पर ऑलरेडी है, पर हम उसे ले नहीं पा रहे। हमारी चुगलियां,
हमारी नेगेटिव बातें, हमारी इधर की उधर बातें, वो हो गया, ये ऐसा, उसका उसका, ये सब चीजें मसीह को ब्लॉक कर रही हैं। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? हालेलुया बोले अच्छी आवाज से। परमेश्वर का आत्मा मुझे बहुत सारे ऐसी स्टेट में लेके जा रहा है, बट मैं नहीं जा रहा जब तक मेरा गांव स्टेबल नहीं होगा। कितने लोग समझ रहे हैं? ऐसे ऑफर प्रभु ने मुझे दिए, कुछ ऐसे क्रूसेट हरियाणा जम्मू के, मैं नहीं गया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैंने नहीं वहां पर होली स्पिरिट ने मुझे नहीं जाने दिया। बट मैं आपको क्या कह रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ तब होगा जब आप मैन ऑफ गॉड की रिस्पेक्ट करेंगे, सामने और पीछे दोनों में। और बाइबल कहती जो मेरे दास की हानि करता है वो मेरी आंख की पुतली को छूने के बराबर होता है। यदि मैं खुदा का सच्चा दास हूं, जितने लोग खिलाफ बोल रहे हैं, जजमेंट उन पर होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो अच्छी आवाज से। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलोगे हालेलुया। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं स्पिरिचुअली क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बाइबल कहती है शाऊल और दाऊद एक ऐसे जन थे जब शाऊल के ऊपर से मसा उठा तो दाऊद को एक वार्निंग, एक ब्लेसिंग मिली, एक लालो की क्या लालो से मौका मिला कि शाऊल को मार दे। पर बाइबल कहती दाऊद ने शाऊल पर हाथ नहीं उठाया। उसने कहा नो, ये यहोवा का अभिषिक्त है। क्या है ये? यहोवा का, बोलो, मसा किया गया है, मैं इस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पर बाइबल कहती जब मसा तो शाऊल के ऊपर से उतर चुका था, पर दाऊद बोल रहा था मैं इस पर हाथ नहीं रखूंगा क्योंकि ये यहोवा का अभिषिक्त है। यदि वो बेफजूल किसी पर हाथ नहीं उठा रहा जिसके ऊपर मसा उठ चुका है, इमेजिन करो जिनके ऊपर मसा है, अगर उनकी कदर नहीं करेंगे, उनके वर्ड्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो परमेश्वर कैसे आपको ब्लेस करेगा? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर मैंने ये मसा प्राप्त किया है, अधीन हो के घुटनों से बाल उतर चुके हैं, सब कुछ शरीर में कुछ नहीं है, बस आप आत्मा मजबूत है, शरीर प्रभु के सामने समर्पित है। समझ आ रही है मेरी बात? घुटनों पे हो के रात दिन परमेश्वर के सामने बैठ के आज लोग ग्लोरी देखते हैं, पर स्टोरी किसी को नहीं पता कि ये वही था जो 12 घंटे खुदावन के सामने बैठते। तो आज भी बैठता हूं, क्रूसर से पहले कितने घंटे, 9 घंटे 10 घंटे परमेश्वर के सामने बिताए। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो यदि हम नशे को लेना चाहते हैं, अपने बंधनों को तोड़वाना चाहते हैं, खुदावन की उपस्थिति को लेना चाहते हैं, तो आदर करो, रिस्पेक्ट करो। किसी भी दास के खिलाफ बोलने से पहले 100 बार सोचो, उसका परमेश्वर देख रहा है। और ऐसे लोग बीमारी के अलावा कुछ नहीं होते। समझ आ रही है मेरी बात? मेरी बात कितने लोग समझ रहे हैं? किसी भी मैन ऑफ गॉड के खिलाफ बोलने की पहले यह सोचो कि जिस खुदा को वो मानता है वो कौन है। हालेलुया। मेरे आत्मिक पिता अब भी बोलते हैं, अब भी जब वो मेंटरशिप में मीटिंग बोलते हैं, यदि आप लोग वहां पर भी खड़े हो जाएंगे जहां पर मेरी चुगलियां चल रही हैं, तो अगर आप वहां पर भी खड़े हो जाएंगे तो मसा कभी काम नहीं करेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग जब मेरे स्पिरिचुअल फादर के खिलाफ बोलते हैं तो वहां से मैं चला जाता हूं और मैं जवाब देता हूं उन्हें कि वो कौन है, वो कैसे है, और हम उनकी वजह से यहां पर आए हैं। हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे? रिस्पेक्ट द अनॉइंटिंग ऑफ लॉर्ड। उस पास्टर के मत करो आदर, पर उसकी अनॉइंटिंग का आदर करो जो खुदावन ने उसे दी है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे? हमारे चर्च की टेस्टिमनी है, एक दिन मैं ऐसे ही होली स्पिरिट के द्वारा, मोहल्ले की गवाही जब बनेगी आपको दूंगा, ऐसे ही होली स्पिरिट के द्वारा मैं मीटिंग करके घर में गया, ऐसे बैठा हुआ बेड पर, और मैंने फोन लगाया। मैंने कहा प्रभु का आत्मा मुझे तेरे से बात करने के लिए कह रहा है, और मैंने कहा जस्ट विद इन वीक, एक हफ्ते में तू प्रेग्नेंट होगी। जस्ट 2 दिन में वो प्रेग्नेंट थी। अच्छी बात से बोलेगी हालेलुया। मैं तो होली स्पिरिट ने मुझे कहा, जब मैं घर में गया, मैंने तुझे पुलपत पर नहीं बोला, पर होली स्पिरिट ने कहा फोन पर बोल। मैंने बोला, वो हफ्ते में 2 दिन में प्रेग्नेंट थी। वो खुद हैरान थी कि जो आपने बोला वो पूरा हुआ कितने चिर के बाद। हालेलुया। अनॉइंटिंग बोलती है, अनॉइंटिंग श्रापों को खत्म करती है, अनॉइंटिंग बंधनों को तोड़ती है, अनॉइंटिंग ऊंचा करती है, अनॉइंटिंग आपको जलाली बनाती है, अनॉइंटिंग आपको आगे बढ़ाती है। पर क्या हम उस अनॉइंटिंग को लेने के योग्य हैं या नहीं? हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे? अरे यहोवा ऐसा परमेश्वर है, झूठों को वो प्रकट कर देता है और सच्चे चमकते रहते हैं। हालेलुया। समझ आ रही है? ये मिनिस्ट्री खुदावन की ओर से खड़ी की गई। मैंने आपको पहले बोला था, मैंने कहा मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतने करोड़, मैंने जस्ट अभी तो मैंने स्टार्ट किया था, अभी अगले हफ्ते, फिर उसके बाद क्रूसेड।
आप थक जाएंगे, खुदावन इतनी महिमा देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? आपने बस तैयार रहना है मसीह को लेने के लिए, रिस्पेक्ट करनी है, गैर भाषाओं में बातें करनी है। जो खुदावन का दास बोल रहा है उसे फॉलो करना है कि प्रभु के दास जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। वो एलिया के समान हमारे सामने खड़े हैं और हमें एलीशा के समान उन्हें फॉलो करना है, हमें उनके वचन को फॉलो करना है। अगर मैंने क्वायर को बोला कि वचन में नहीं बोलना तो साइलेंट रहना कि हाँ प्रभु के दास ने बोला वचन में नहीं बोला। अगर मैंने बोला हंसना नहीं तो हंसना नहीं। अगर मैंने बोला कि टाइम से आना, जब आप ऐसे वचनों को फॉलो करते रहेंगे आत्मा में और शरीर में, सब चीजों को फॉलो करेंगे, वो मसा आपकी जिंदगी में आएगा और बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैंने कहा वो मसा आपकी जिंदगी में आएगा और बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तैयार है आप लेने के लिए खुदा के मसा को? अपने दिलों को खोलना है और अपने मन को इस तरीके से तैयार करना है कि जो परमेश्वर के दास के ऊपर अनॉइंटिंग। बहुत सारे लोग जब मेरे आसपास रहते हैं वो खाली हैं, अभी भी खाली और खाली रहेंगे, क्योंकि उनका मैं एक उनके लिए मैं छोटा सा हूं। वो मुझे बुलाते उस तरीके से है, उस तरीके से मेरे से हैंड शेक करते हैं, उस तरीके से मुझसे गले मिलते हैं और वो रहते वहां पर है, क्योंकि मसा उनको छू ही नहीं सकता, क्योंकि वो मसे की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे। हालेलुया। और जो बंदा मसे का ऑनरेबल है, जो बंदा मसीह की स्पिरिचुअल चीजों को जानता है, वो मसीह को ऑनर करता है, तो बढ़ते रहते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। बोले ऊंची आवाज से हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? अफ्रीका में तो ऐसा है, मुझे आपको बताना जरूरी था। जितने लोग मैंने कहा मैन ऑफ गॉड के खिलाफ बोले, चाहे वो मेरे चाहे वो दूसरे पास्टर के, प्रभु छोड़ेगा नहीं आपको। हालेलुया। मैं नहीं बोलूंगा, मेरा परमेश्वर जवाब देगा। समझ आ रही है? चाहे वो बाहर से है, चाहे वो इधर उधर कुछ भी, अगर तो ये परमेश्वर की पुलपट है ना, अगर तो ये परमेश्वर की वेदी है, प्रभु का आत्मा इस जगह पर मौजूद है, तो परमेश्वर मेरे वचनों को पूरा करेगा। हालेलुया। समझ आ रही है? कितने लोग मेरी बातों को समझ? अफ्रीका में तो ऐसा है कि अगर भाई पास्टर है तो भाई उसे पास्टर नहीं बोलता, भाई उसे पापा बुलाता। मैं आपको पापा कहने के लिए नहीं बोला, पर कि इतना ऑनर करते हैं वो, अपने भाई का भी इतना ऑनर करते हैं कि ये, ताकि जो मसा उसकी जिंदगी में है वो मसा हमें मिल सके। हालेलुया। वो ग्रेस हम ले सके, वो अनॉइंटिंग हम ले सके, वो स्पिरिचुअल चीज को हम ले सके। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? हालेलुया। समझ आ रही है? तो अपने हर एक चीज को फॉलो करना है, आत्मा में करना है फॉलो, कि प्रभु के दास क्या कह रहे हैं, उनकी बातें कैसी है, वो किस तरीके से गाइड कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, उनकी थिंक कैसी है और वो किस तरीके से हमसे बात कर रहे हैं, उनका हर एक चीज को आपने फॉलो करना है। आप भी आदर पाएंगे और आपका घराना भी आदर पाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलेंगे ऊंची आवाज से। बाइबल कहती है हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी भीड़ यीशु मसीह को फॉलो कर रही थी और बाइबल कहती बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छू रहे थे, यहाँ पर छू लिया, यहाँ पर छू लिया, पर एक रोगन थी जो चंगी हो गई, वो थी 12 साल की रोगन। हालेलुया। चले बोले प्रभु बहुत सारे लोग तुझे छू रहे हैं, ऐसा क्या हो गया तुझ में कौन सी शक्ति निकल गई, इतने लोग तुझे छू रहे हैं, तू बोल रहा है किसी ने मुझे छुआ। मान लो मैं बोलूं कि एक बड़ी भीड़ है, तो भीड़ में लोग आपको छू रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा कि किसी ने मुझे छुआ? प्रभु स्पिरिचुअल तरीके से बहुत अलर्ट थे। प्रभु ने बोला मुझे किसी ने विश्वास के साथ छुआ है, तब मेरे में अंदर से सामर्थ्य निकली है और 12 साल की रोग चंगी हो चुकी थी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बहुत सारे वहां पर बहुत सारे और भी बीमार छूते होंगे पर चंगे नहीं हुए। वो उनको लगता था प्रभु यीशु हम पर ले हैंड करे या हम पर तेल उंडेले या हम पर कुछ भी करे, पर बाइबल कहती है यीशु मसीह चल रहे थे और किसको चंगा करने के लिए जा रहे थे? जायरूस की बेटी को जो मर चुकी थी, उसको ठीक करने के लिए जा रहे थे। प्रभु का कोई प्लान नहीं था भीड़ में से किसी को चंगा करने का, पर वो जायरूस की बेटी को चंगा करने के लिए जा रहे थे। और बाइबल कहती जब जायरूस की बेटी से पहले वो 12 साल की रोग चंगी हुई, प्रभु की महिमा प्रकट हुई। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। एक जगह प्रभु यीशु मसीह प्रचार करने के लिए गए और वो प्रभु का फैमिली मेंबर का था। समझ आ रहे हैं? वो प्रभु के फैमिली मेंबर, चाचे ताए रिश्तेदार सब वहां थे। और प्रभु जब वहां पर प्रचार करने के लिए गए, बाइबल में पढ़ लो आप, मैं नहीं लेके आया, आप जब मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना पढ़ेंगे बीच में मिल जाएगी। जब वो प्रचार करने के लिए गए तो बाइबल कहती है यीशु मसीह ने थोड़े रोगियों को चंगा किया, थोड़े, वहां पर साफ साफ लिखा थोड़े ही रोगी वहां पर चंगे हुए। और जब यीशु मसीह अन्य जातियों में गए, बहुत सारे लोगों ने प्रभु की महिमा को देखा। क्यों? चाचे ताए और रिश्तेदारों में क्यों थोड़े लोग चंगे हुए? ये तो साडे इत्थे रहंदा हुंदा, मणि पर इत्थों लंघना हुंदा। समझ आ रही है? समझ आ? ऐसे भी लोग होते हैं अनॉइंटिंग को डिसअब्यूज करते हैं। और काका बात सुनी, मैं इसके खिलाफ नहीं, पर अनॉइंटिंग कभी आप पर नहीं आ सकती। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया।
वो कहते थे यीशु मसीह तो इत्थे खेडिया ले इत्थे रोटी खांदा हुंदा सी, ये उसकी बहनें हैं, ये उसका परिवार का मेंबर, क्या हमको ये चंगा करेगा, हमारे बीच में रहा। मसे ने चुप कर दिया, मसा ऐसे खुलो गया, ऐसे स्टॉप हो गया कि मैं यहां पर काम नहीं करूंगा। और अन्य जाति, हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर, ले लंगड़ा चंगा हो गया, ले अंधा चंगा हो गया, ले दुष्ट आत्माएं रोगी चंगे हो गए। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मसीह का ऑनर किया उन्होंने, अनॉइंटिंग का ऑनर किया, खुदावन की ग्रेस का ऑनर किया और उन्होंने लिया। आप लेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, मैंने कहा आप लेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यदि आपको याद हो क्रूसर से पहले, यदि आपको याद हो, मैंने एक वचन बोला था, मैंने कहा जब तुम जाओगे क्वायर लोग पवित्र आत्मा से भरेंगे। वर्शिप में मैं देख रहा था, शूट कर रहे थे रोहान टीवी, लोग पवित्र आत्मा से भर रहे थे। हालेलुया। देखा कैसे दुष्ट आत्माएं देखकर चीखें लगा रही थी, वचन बोलेंगे पवित्र आत्मा से भर के, प्रभु ने काम किया। अगले क्रूसर में और भी बड़ी महिमा प्रकट होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा और भी बड़ी महिमा प्रकट होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बहुत सारे लोग चंगे होंगे, आजाद होंगे और पवित्र आत्मा से भरपूर होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा तो आशीष आप किया चर्च, आमीन। ऊंचा तो आशीष आप किया चर्च। क्या आप सुन रहे हो मेरी बातों को? मसा लेना है, अनॉइंटिंग चाहिए तो बड़े ही ध्यान से उसको फॉलो करो। बेशक आप चर्च में आना चाहते आए, अगर नहीं आना चाहते ना आए, पर खिलाफत मत करें। हालेलुया। इसी चर्च के वॉलंटियर होकर अगर आप खिलाफ बोलेंगे, प्रभु आपका न्याय करेगा। इसी चर्च के क्वायर में होकर अगर आप खिलाफ करेंगे, प्रभु आपका न्याय करेगा। मैं चुप रहूंगा, परमेश्वर देखेगा सब कुछ। समझ आ रही है मेरी बात? मैं सही हूं, मैं गलत हूं, मेरा परमेश्वर मेरा न्याय करेगा। तुम अपनी जुबानों को परमेश्वर के आगे कभी मत खोलो कि प्रभु तुम्हें दंडवत करे। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे? एक प्रभु के बड़े महान दास, बड़े महान बंदा था, प्रभु के दास पास्टर बैनी हिंजी के खिलाफ बोला उन्होंने। उसका जहाज का काम था, जहाज चलाने वाला। उसने बड़ा खिलाफ बोला, ये पास्टर तो इस तरीके ना ये करता है वो करता है। एक हफ्ते के बीमार पड़ गया, मंजी पर चला गया। तो जब चला गया तो उसने बड़ा बहुत पैसा, उसके बिलियनियर, जब चला गया मंजी पर, लोगों ने बोला, मैं आपको डरा नहीं रहा, रियलिटी। उसने कहा मेरे दास को छूना मेरे आग की पुतली के बराबर है, अगर मसा मुझ पे होगा प्रभु काम करेगा। तो बाइबल कहती है वो जब चला गया तो उसे याद आया कि मैंने तो एक बड़े दास के खिलाफ बोला था। उसका नाम क्या था? पास्टर बैनी हिंद। और जब वो गया तो उससे माफी मांगी, हे प्रभु के दास मुझे माफ कर। और जब तक उसने माफी नहीं मांगी, नाक नहीं रगड़े, वो मंजी से कभी नहीं उठा। समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि मसा बोलता है। यदि मसा डिलीवर कर सकता है तो मसा बीमार भी कर सकता है। बाइबल कहती है नमान कोड़ी, बाइबल कहती है उसका कोड किसने लिया? बोलो घेजी ने। क्यों लिया? क्योंकि वो चोरी करने वाला, वो दान को चोरी करने वाला था। उसने क्या किया? चलो जी, यहाँ कौन सा है सेवक है, यहाँ कौन सा नबी है, चलो बोल देने पास्टर ने भेजा, लो जी 100 रुपया इच्चे, 200 रुपया इच्चे, जेब भर लेते हैं अपने। उसको क्या पता चलेगा? उसने दान में से चोरी की। और बाइबल कहती है उसका नमान कोड़ी का कोड उस पर आया। क्यों आया? क्योंकि उसने खुदावन के मसीह के लिए, खुदावन के दास को डिसअब्यूज किया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। वहां पर एक छोटी सिस्टर थी, होली स्पिरिट जरूर उसे मुझे मिलाएगा। जब मैंने उस पर ले हैंड की तो होली स्पिरिट वो रोने लगी बहन। उसके लिए पवित्र आत्मा ने, जब मैं वापस आ रहा था, उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला पापा जी मुझे ब्लेस करो। इस तरीके से वर्ड बोला। और मैंने खुदावन की आत्मा से क्या देखा कि वो बेटी खुदावन के नाम में इतना बढ़ेगी, खुदावन के कामों को करेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऐसे लोग थे वहां पर, ऐसे काम हुए परमेश्वर के। अब भी टेस्टिमनी आ रही, लोग घरों में जाकर उल्टियां कर रहे हैं, लोग घरों में क्रूसर सोच रहे। और वो पिंड वाले बोल रहे हैं एक बार फिर से हम बुलाएंगे इस पास्टर को। अरे बाहर वाले ऑनर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। मेरे पास इतने रास्ते हैं ना कि परमेश्वर का आत्मा मुझे देशों विदेशों में भी लेके जा सकता है। पर मैं चाहता हूं मेरा पिंड खुदावन यीशु मसीह के नाम में इतना ऊंचा हो कि इस पिंड का लोग पंजाब में नहीं पूरी दुनिया में नाम जाने यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया बोलेगी अच्छी आवाज से, हालेलुया। जब हम बोलते ना हम पिंड सोल से आए, यूथ लोग देखते हैं कि वे वही पिंड है जहां पर लोग ऐसा ऐसा करते थे, पर आज खुदा की महिमा प्रकट हुई। प्राउड फील होता है हमें कि हम खुदावन की महिमा को बढ़ा रहे हैं। समझ आ रही है? अपने पड़ोसी को बोलो मसीह की कदर कर। अगर नहीं करेगा तो परमेश्वर तेरा न्याय करेगा और परमेश्वर तुझे समझाएगा कि मेरा दास कौन है। हालेलुया। समझ आ रही है? मैं आज तक किसी के खिलाफ नहीं बोला, किसी पास्टर के खिलाफ नहीं बोला। मुझे पता है अगर मैं बोलूंगा परमेश्वर देखेगा, और यदि वो सच्चा हुआ मेरी बैंड बज गई।
हालेलुया। और यदि वो झूठा भी हुआ तो मैं बोलने वाला कौन होता हूँ? मेरी क्लास में तो वो बड़ा है, मैंने की 10वीं, वो +2 में है। समझ आ रही है? मेरी क्लास से तो वो बड़ा हुआ ना। परमेश्वर के दास बहुत ऊंची है क्लासों में। समझ आ रहे हैं? वो बहुत ऊंचे हैं। वो चीजें जान सकते हैं वो जो स्पिरिट की आप नहीं जानते। एक हफ्ता पहला, क्रूसर से एक हफ्ता पहला मैंने दर्शन देखा, वही दर्शन जो मैंने क्रूसर पे देखा। वो सब चीजें आपने तो वो क्रूसर पे देखी, मैंने एक हफ्ता पहले ही आत्मा में देख लिया था क्या क्या हो रहा है। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? और क्या क्या होगा आगे यीशु मसीह के नाम में, आप शौक हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो वचन पूरा होगा, उच्चा बोलिए था और निक्का चाहता था, पर ओदे वाल सी यहोवा, ओदा बल बन गया, ओदी ताल बन गया। हालेलुया बोले ऊंची आवाज से, हालेलुया। तो समझो मेरी बातों को, अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करो, मसीह की रिस्पेक्ट करो और बिहेव करो उसी तरीके से जिस तरीके से वो परमेश्वर के दास कह रहे हैं, और ऑनर करो। आप देखें, जब प्रभु के दास मुझे वो सम्मानित कर रहे थे, मैं उनको कर रहा था, और मैंने कभी ऐसा नहीं, मेरा क्रूसेड ऐसे नहीं मैंने उनको मिला। मुझे देखा, आपने पुलपट पे देखा होगा कि मैंने ऐसे छाती नहीं अपनी ऐसे की, ले मैंने इतने बीमार चंगे किए, ये लो पकड़ो, नहीं, मैंने उनके सामने ऐसे किया और सिर झुकाया और उस मसीह को लिया जो उनके ऊपर था। मेरी बातों को समझ रहे? कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे? उस अनॉइंटिंग को, उस ग्रेस को भी हम ले सकते हैं जो खुदाबंद के दासों के साथ होती है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। कुछ लोगों को 1-2 गाना आ जाए, उनको पता ही भूल जाता है उनका गुरु कौन है, और परे हो मैं तो गाना शुरू कर देता। ऐसे लोग होते, किसी को सेवा करनी आ जाए वो भूल जाता है, किसी को प्रचार करना आ जाए वो भूल जाता है, किसी का कोई गाना आ जाए वीडियो पर, और मैं तो कुमार च उदो खलोना जो मैंने पैसे देंगे, मेरा तो एक गाना आ गया। प्रभु कभी उनको नहीं बढ़ाता। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? परमेश्वर उन्हें बढ़ाते हैं जो छोटे, नम्र और दीन रहते हैं और अभिषेक को लेते रहते हैं, और प्रभु ने ऊंचा करता रहता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोलेंगे ऊंची आवाज से, हालेलुया। तो आपने अलीशा बनना है। अपने पड़ोसी को बोलो, घेजी नहीं बनना, अलीशा बनना है, और मसीह को लेना है और आगे बढ़ना है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। बड़े ही तरीके के साथ आपने उन चीजों को, उन वर्ड्स को फॉलो करना है जो मैं आपको बोलूं। अगर मैंने बोला 21 रोजे रखो, 10 रोजे रखने के लिए रखो, बुधवार बोला रोजा रखो, रख के देखो, वर्ड को फॉलो देखो। जब कोई खिलाफत करे उनको मुंह पे जवाब दो कि एक परमेश्वर के दास कौन होते हैं, उनका क्या मीनिंग होता है, वो कैसे है, वो कौन सी स्पिरिट से चलते हैं। परमेश्वर आपको 100 गुना फल देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, मसीह की कदर कर। मैंने कहा जो आने वाले क्रूसेट होंगे ना, आप खुद देखेंगे, आप देखेंगे वही पास्टर होते हैं हमारे चर्च में। क्यों नहीं हमारे जीवन में मसीह काम करता? क्योंकि तुम मसीह का ऑनर नहीं करते। हालेलुया। समझ आ रही है? तुम्हें नॉर्मल चीजें लगती है, सब कुछ नॉर्मल लगता है, और प्रभु का आत्मा वहां पर काम करता है जहां पर लोग एक्साइटेड होते हैं। फ्राइडे मीटिंग पे इस तरीके से आया करो कि प्रभु आज मेरा दिन है, ऐसे नाच के आया करो कि आज मैं कुछ लेके जाऊंगी, आज मैं पवित्र आत्मा से भर के जाऊंगी। नॉर्मली ना आया करो कि आज मैं जा रही हूँ जी, फिर से आऊंगी वापस। ऐसे आत्मा से भरपूर होके जाना और कुछ लेने के लिए यहाँ पर आना। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और कुछ लोगों को लगता है पास्टर जी ने साढ़े ते ले ऐड नहीं की होते। समझो मेरी बात को, मैंने क्यों नहीं की, इसका भी रीजन है। तुम मसा ले नहीं सकते, मैं मसा दे नहीं सकता। हालेलुया। तुम लोगे, मैं दूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? कुछ ऐसे पर्सन वहां थे जिन्होंने मुझे मुंह पर बोला इस तरीके से, क्या चाहिए पास्टर जी आपको, हम लेके देंगे। गाड़ी पे जब मैं वापस आ रहा था, तो समझ आ रही है? क्या चाहिए पास्टर जी? गाड़ी चाहिए आपको, साउंड चाहिए, चर्च की लाइटें चाहिए, क्या चाहिए? मैंने कहा, पवित्र आत्मा ने बोला चुप, कुछ नहीं मांगना, मैं तुझे दूंगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। कोई लालच नहीं, वहां का चंदा वहां पर रह गया, कोई लालच नहीं। हमें शरीर का लालच नहीं, पैसे का लालच नहीं, किसी चीज का लालच नहीं। लालच है तो ये है, रूहें बचे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैंने कहा लालच है तो ये है, रूहें बचे, खुदा की महिमा प्रकट हो। हमने बहुत कन्वेंशनें कराई अपने हाथों से जब हम बच्चे थे। पास्टर चंदा नहीं छोड़ के जाते थे, पर मैं इसलिए ये नहीं कह रहा कि मुझे अपना चाहिए, मेरी आदत, मुझे पता है जब प्रभु देगा। ऐसे लोग बोल रहे हैं ना, क्या चाहिए क्या चाहिए, एक दिन इतना कुछ चर्च में आ जाएगा, बैठे सोए होंगे, सुबह उठेंगे, पास्टर जी साउंड भी आ गई है, लाइटें भी आ गई, ये भी आ गया, ये भी आ गया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ऐसा होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे?
ऐसे मैसेज आएगा हमें, ये आ गया। कोई प्रभु का दास बोल रहा था, प्रभु के दास हम आपको थोड़ी देर में गाड़ी के साथ गाड़ी लेके देंगे। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे? तो ऐसे ब्लेसिंग फ्यूचर में प्रभु हमें देगा जो अनस्टॉपेबल होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और उस मसीह के द्वारा जो हमारे स्पिरिचुअल फादर की जिंदगी में उनके अधीन रहकर और प्रार्थनाओं के द्वारा हमें मिला है, और आप सेम मसीह को लेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कुछ आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो किसी भी दास के खिलाफ बोलने से पहले 10 बार 1000 बार सोचना उसके ऊपर मसा है, और वो मसा डिसअपोज कर सकता है उसको जो खिलाफत कर रहा है। हालेलुया। और वो मसा ऑनर कर सकता है, जो आदर करता है वो प्रभु की महिमा को लेता है। समझ आ रही है? अपने पड़ोसी को बोलो अलीशा बन, अलीशा बन, अधीन हो, वचनों को फॉलो कर, ताकि प्रभु की महिमा तेरी जिंदगी में प्रकट हो। हालेलुया। कितने लोग तैयार है मीटिंगों को करने के लिए? अच्छा, आने वाले मीटिंगों में डबल मेहनत करेंगे। कितने लोग डबल मेहनत करने के लिए तैयार है? हाथ को उठाएं। हम ऐसा करेंगे, बस ये 2 दिन में पोस्टर बन जाएंगे, बैनर बन जाएंगे, सब कुछ डेट मिल जाएगा, आपको मिल जाएंगे, दीवारों पर लगे क्या करने वाले हम, जो क्रूसेट नया होगा। तो करना क्या है आपने, अगर आप प्रभु के दास से प्यार करते हैं तो 4-4 फास्टिंग करो, 5-5 फास्टिंग करो हफ्ते में, 5 बजे तक 4 बजे तक प्रभु तेरी महिमा प्रकट हो। आपकी प्रार्थनाओं की वजह से एक बड़ी गैदरिंग को 2024 में हम काटेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और ऐसे इलाकों में हम जाएंगे जो इलाके टोटली जिनको कुछ पता ही नहीं है। कोई बोल रहा था, मुझे बोल रहा था कोई पर्सन कि यार इसके हाथ में क्या है, हमारी बेटी की बाजियां मरवा दी इसने। कोई पर्सन बोल रहा था ऐसा। हालेलुया। ऐसे इलाके, ऐसे नॉन इलाके जो अभिषेक को जानते नहीं है, जिनको पता नहीं है मसा क्या। तो सोचो, लोग बोलते ना ये पखंड करते हैं, सोचो जिनको पता नहीं गिरना उठना क्या होता है, वो एक हाथ से गिर रहे हैं। सोचो, इमेजिन करो। मान लो हम बोले आपको, मैंने अपने वॉलंटियर को यहाँ पर खड़ा कर दिया, चलो जी सिखाए हैं वॉलंटियर, घर से सिखा के आए हैं, इन पर लैंड करो, ऐसे ऐसे हिलेंगे। पर उनको जो पता ही नहीं, जिनको पता ही नहीं, जिनके अभी कुछ फ्यूचर में आया ही नहीं है, यार इसके हाथ में क्या है, समझ आ रही है? मसा बोलता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ऐसे लोग जो बिल्कुल मसे को देख नहीं सकते, उनको पता ही नहीं चर्चेस में क्या होता है, सोए जाते से उनके ऊपर जब मसा आएगा वो उछलेंगे नहीं, वो रोएंगे और गिरेंगे और पवित्र आत्मा से भरेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? तो पवित्र आत्मा से बात करनी, उसके साथ संबंध रखना, और एक दास के वर्ड को फॉलो करना। और जल्दी अगले हफ्ते, 2 हफ्तों में मैं प्रेयर माउंटेन पे जा रहा हूँ प्रार्थना करनी मेरे लिए कि परमेश्वर दुगना अभिषेक महापुरुष से मैं लेके आऊँ, फिर आपके लिए स्पेशल ले हैंड करूंगा, आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिछली बात से बोलेंगे हालेलुया। मेरे को आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और अगले हफ्ते, शायद उससे अगले हफ्ते कुछ बड़े लोग हमारे चर्च में होंगे, तो उसके लिए मैं अनाउंस करूंगा, आप सबने आना है। कुछ ऐसी बातें आपको बताने के लिए वो आएंगे, वो पॉलिटिक्स लोग नहीं होंगे। सबसे पहले बात सुन लेना, वो क्रिश्चियन लोग होंगे जिनको हमने आगे बढ़ाना, उनके लिए प्रेयर करनी है। समझ आ रही है? क्योंकि चर्च का जो स्पिरिचुअल लेवल वो बढ़ रहा है, लोग जान रहे हैं, इसके लिए मुझे कुछ ऐसे लोग अपने साथ जोड़ने हैं जो पावरफुल हो, ताकि जब कोई बात करे तो खड़े होने वाले हो साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो तैयार रहना, खुदावन के मसीह को लेने के लिए एक समय ऐसा आएगा जब परमेश्वर का आत्मा इस गांव को इतना ज्यादा ब्लेस करेगा कि इस गांव में, हमारे मोहल्ले में ऐसे लोग होंगे जो सरकारी नौकरियों पर होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का आत्मा जवान बेटियों को इस तरीके से बढ़ाएगा कि खुदावन के नाम में आंखों को बंद करे, रिसीव करे, कि परमेश्वर का आत्मा हमारे गली मोहल्ले में इतनी महिमा देगा कि लोग हमारे गली मोहल्ले में खुदावन की महिमा को देखा करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया।